भाई रिव्यू से पहले जरा आप ये कमेंट पढ़ें। नहीं मतलब ठीक है कि फिरोज ने ज्यादा बियर्ड नहीं रखी तो क्या वो खुसरा हो गया? मतलब मान लेते हैं कि कान में है उसके बाली और गले में है उसके पट्टा, तो इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि फिरोज जो है वो खुसरा लग रहा है। अच्छा, फिरोज के फैंस बुरा मना जाएंगे भाई, इस तरह की बातें नहीं लिखते। बाय द वे, जिसने सावल की वार्डरोब बनाई है ना, उसको मेरा सलाम कि क्या कमाल के लफंगे ड्रेस बनाए हैं। ऐसे वाकई देखने में मिलते हैं हमारे सराउंडिंग में वो लोग जो इस तरह की होशी हरकतें करते हैं। सही सड़क छाप लड़के होते हैं, उनके कपड़ों के ऊपर बने होते हैं मोर, अजीबोगरीब किस्म की बेल्स और पता नहीं क्या कुछ, और कलर्स की जो उनकी सिलेक्शन होती है ना, वो भी बड़ी वाइब्रेंट होती है। तो बड़ा दिमाग लगाया उस बंदे या बंदी ने जिसने भी इसकी वार्डरोब डिजाइन किया। बट इंटरेस्टिंगली आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है कि हमारी जो पिया है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा सावल की तरफ है। सावल वो बंदा जो एक्चुअली में इस ड्रामे के अंदर अहमद अली अकबर रोल प्ले करने लग रहे हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रोल है कि जहां पर वो काइंड ऑफ जुए का अड्डा चलाता है। अब इसलिए कह दिया मैंने कि भैया ये कौन सा जुए का अड्डा जहां पर आपने स्मोकिंग भी अलाउ नहीं रखी हुई। मतलब स्मोकिंग और इस तरह की चीज़ें तो वहां सबसे पहले होती हैं। अब ये डब्बू जो उसकी गेम है जो ऐसे में खेलता है वहां पर कैरम, और ये 2007-6 के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। गली मोहल्लों में कोई एक ऐसा डब्बू वाले बैठे होते थे जहाँ पर उन्होंने कैरम रखा होता था और वहाँ पर बड़ी गेम्स चलती थी, बड़ा शोर शराबा होता था। आजकल ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है कि कुछ मोहल्लों में या फिर कराची के कुछ इलाकों में ऐसा हो। पंजाब में तो ऑलमोस्ट ये चीज़ बंद हो चुकी है। इनफैक्ट इसके ऊपर बड़ा सख्त क्रैकडाउन चल रहा है। वैसे सावल की लुक को देखकर मुझे बिल्कुल बॉलीवुड के वो सीन याद आ जाते हैं जहां पर अक्सर उनकी फिल्म्स में पाकिस्तानियों को दिखाया जाता है कि उन्होंने आंखों के अंदर बड़ा तेज सुरमा डाला होता है। खैर यहाँ पर तो सिर्फ सुरमा डाल के रखा है, उनकी मूवीज़ में तो कुछ नेक्स्ट लेवल का सीन होता है। सर पे पहनी होती है टोपी और तावीज़ तो भैया मस्त है। यानी कि फुल टाइम वो लोग हम लोगों को दहशतगर्द दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि भैया पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं जैसा मैं नज़र आ रहा हूँ, और काफ़ी हद तक इंडियन से बेहतर होते हैं। इससे अब मेरे इंडियन फैंस कुछ गुस्सा ना कर जाएं, लेकिन आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा ज़रूर प्रोवोक कर सकते हो कि यार वो इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। पूरे पाकिस्तान को एक ही लपेट में हमेशा नहीं ले लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस ड्रामे का ये है कि हमारी जो पिया है अब उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है यार अली। और यार अली बेसिकली उस बाप की औलाद है जो बाप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशर रखता है पिया के बाप के ऊपर। एक बात की मुझे लेटेस्ट एपिसोड में मतलब कतन समझ नहीं आई, वो ये कि कैसे यहाँ पर जब नाम भी बता दिया गया सेठ साहब का जो इस जगह पर प्लाजा बनाना चाहता है, तो यहाँ पर पिया का बाप नहीं जज कर पाया कि ये कौन सा सेठ होगा, क्योंकि उसने तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इसके साथ लाइफ गुजारी है जहाँ पर जुआ शुआ खेलता है। तो उसका माइंड जाना चाहिए था, क्योंकि बाकायदा इन लोगों ने नाम लेकर बताया था। और हमारे जो पिया के बाप हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। डेफिनेटली अगर आप किसी शख्स से इतना डर रहे हो, उसके बंदों से भाग रहे हो, तो आपको उस बंदे का भी नॉलेज होता है कि वो बंदा इस टाइम किस पावर के अंदर आ चुका है। इस ड्रामे की स्टोरी इस सेंस से काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसी का बेटा आगे से दिखाया गया है, हमारा ये जो यार अली है। और यार अली जो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करने में कामयाब ऑलरेडी हो चुका है पिया के साथ और उसकी दोस्त के साथ। अब यहाँ पर वो हो सकता है कि बहुत जल्द अपने दिल का इजहार भी कर दे। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर पिया का ज़्यादा ध्यान भी और उसका दिल भी बहुत ज़्यादा सावल के अंदर कहीं अटका हुआ है। इवन दो कि वो मतलब एक अड्डा चलाता है, यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी है काफ़ी अजीब, बट फिर भी दिल जो है ना वो आपका कभी भी किसी के ऊपर आ सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इस ड्रामे के कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा गौर से देखें तो वहाँ पर सावल के ज़्यादा फ़ैन देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यार अली। क्योंकि फिरोज़ का ये जो रोल है ना बड़ा कोई डैशिंग बॉय वाला, ये जब वो बॉय था तब तो अच्छे लगते थे, अब उसके ऊपर सूट नहीं करते। हाँ, अब हमारे पास जो नए लड़के आ चुके हैं जैसे खुशहाल खान या फिर ऐसे में जो दूसरे लड़के हैं हमजा सुहेल वगैरह, उन लोगों पर ये रोल सूट करते हैं। तो लेटेस्ट एपिसोड में सबसे पहले तो सावल को लगने वाला थप्पड़ वाला सीन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। मान लो एक ऐसा सीन के जिसको देखकर ना सावल के फैंस बड़ा हिल जाते हैं। वैसे इन लोगों ने उसका हेयर स्टाइल भी बड़ा कमाल का रखा है, थोड़ा सा आगे करके फुल टाइम शोदी लुक देने की उसको कोशिश की है सुरमा लगा के, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। बट उसकी पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है ना कि आपको मतलब आप उसे लाइक करने पर मजबूर हो जाते हो।
अच्छा, अब जिस टाइम सावल को थप्पड़ लगता है और इर्द गिर्द के जो उसके बाकी के जो दोस्त हैं उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही सुपर्ब था। जिस तरीके से वो अंकल को पकड़ने लगे थे और अंकल यहाँ से डर जाते हैं। आपको दिखाया जाएगा शायद सावल जो है ये अपने इस अंकल की, असलम चचा की, जो भी इसको बोलता है वो, इसकी गाड़ी का शीशा भी ठीक करा दे और असलम चचा फिर भी उसको अवॉइड करे। अब इस सब के बावजूद भी सावल ये बात सोचने पर मजबूर होगा नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ऐसी कौन सी वो रीज़न है जो असलम चचा को जो है ना इस हद तक मेरे खिलाफ कर रही है या मुझे मेरे से डरा के रख रही है। दैट मीन्स कि उन्हें कोई और डरा रहा है और इसी वजह से वो मेरे से डर रहे हैं, जो कि ये बंदा बिल्कुल सही पहुंचा है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही धमाकेदार सीन आपको देखने को मिल जाएगा। वो ये कि भैया सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि एक तो हमारा जो यार अली है उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है हमारी इस पिया के साथ और उसको अब वो लेकर चला भी जाता है कहीं, मान लो ड्रॉप शॉप भी कर देता है। और ये चीज़ उसकी फ्रेंड से थोड़ी सी बर्दाश्त तो नहीं होगी क्योंकि वो पहले से लाइन मारी थी, लेकिन बहरहाल एडजस्ट कर लेगी। इंटरेस्टिंग काम सबसे ज़्यादा ये होगा कि अब ये चूँकि अपनी शॉप नहीं बेच रहा था और जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं उनके पास बड़े तरीके होते हैं इस तरह के लोगों को टॉर्चर करने के लिए, तो गाड़ी के साथ इसको हिट करवाया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली जब हिट होगा बड़े बुरे तरीके से चला जाएगा हॉस्पिटल में। अब एक ही दिन पहले जो आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी पिया सावल के खिलाफ हो गई है, तो उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि भैया यहाँ पर उसने बाप को ये कहते हुए सुना कि मुझे लगता है कि मेरी शॉप को बिकवाने के पीछे सावल का हाथ है। अब ये बाप ने मतलब ऐसे ही खुद से छोड़ दी थी बात, तो पिया को खुद से अक्ल लड़ानी चाहिए थी कि वो बंदा आखिर ऐसा क्यों करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपेरेंटली तो दिखा रही है कि जैसे हाँ वो सावल को बड़ा डिसलाइक कर रही है, बट मुड़कर अभी भी देख रही है, जो कि लेटेस्ट एपिसोड का सीन आपको इस बात को क्लैरिफाई करता है कि पिया का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान अब सावल की तरफ है। और इससे भी बढ़ के जब उसके बाप का एक्सीडेंट होगा तो यहाँ पर फिर से शक जाएगा, क्योंकि बाप ये कह रहा था कि सबके पीछे सावल का हाथ है, तो पिया जो है वो पुलिस बुला कर ले आएगी सावल के घर या जो भी अड्डा है उसके सामने, और वहाँ से सावल को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। अब सावल चूँकि दिल से सच्ची मोहब्बत करता है पिया से, तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन देकर ये साबित नहीं करना चाहता कि हाँ वो जैसे बिल्कुल ठीक है। वो चाहता है कि उसके प्यार को खुद से इस बात का एहसास हो कि वो मेरे साथ क्या गलत कर रही है। उसके बाद दिखाया जाएगा आपको कि जिस टाइम वो उसको पुलिस में बंद कर देगी और फिर बाद में ये चीज़ रिवेल होगी कि एक्चुअली में सावल का उस सारे माजरे के पीछे कोई हाथ नहीं था, वो बंदे कोई और ही थे। जिसके बाद वो मतलब दोबारा से शर्मिंदा होगी सावल के सामने और उसको पुलिस स्टेशन से छुड़वाएगी भी। एक तो पहले उसके इतने एहसानात हैं और फिर एहसानातों के तले दबते दबते यहाँ पर उसको काफ़ी गहरी मोहब्बत भी हो सकती है। आपको ये भी दिखाया जा सकता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि अगर ये लड़की डॉक्टर बनती है और ये अगर उससे मिलने आता है तो बड़े रोमांटिक से बड़े इंटरेस्टिंग से सीन दिखाए जाएंगे। अब एक तरफ से ये फुल उसके इन्फ्लुएंस में, दूसरी तरफ से ये यार अली को भी लाइक करती है एज अ फ्रेंड और यार अली इससे मोहब्बत करता है। अब टेक्निकली चूंकि यार अली के पास ज़्यादा पावर है, तो यहाँ पर वो जब देखेगा कि अच्छा ठीक है लड़की मेरे साथ प्रैंक हो रही है, तो वो इसके घर रिश्ता भेज देगा। और जब वो इसके घर रिश्ता भेजेगा तब एक्चुअली में सही वाला टाकरा होगा हमारे इस यार अली का और सावल का, और वहीं से आपको ये ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगा। इन दोनों का टकरा होगा और फिर एक्चुअली में उन दो लोगों का भी, जो हमारा पिया का बाप है और यहाँ पर जो यार अली है उसका बाप, क्योंकि वो पुराने जवारी थे, जुआ शुआ खेलते थे, और वो जो सारी स्टोरी है वो भी रिवाइज होगी कि किस तरीके से वो तो ऑलरेडी इसकी बच्ची लेने का हकदार है। अब वो चाहे लेकर छीन कर अपने बेटे से शादी करवा दे या रखे किसी भी और तरह से, तो ये चीज़ आपके माइंड में आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही होगी। और ये सारी बातें आप ज़रा सोचें कि जब हमारी पिया के सामने आएंगी, जब उसे पता चलेगी ये बात कि किस तरीके से उसका बाप जो है वो एक जुआ हार गया था और उसी की वजह से वो अब इस चीज़ का लायबल है कि वो शायद मुझे जो है ना उस इंसान को बेच दे या वो मुझे उठाकर लेकर जा सकता है, और उसका ही आगे से वो बच्चा है जो मुझे प्यार के ट्रैप में फंसा रहा है, तो कितने चांसेस हैं आपको लगता है कि वो यहाँ पर हमारे यार अली की बातों में आएगी और उसके साथ प्यार का नाटक शुरू करे। सारी चीज़ें जो इस ड्रामे को मिलकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही हैं, एंड आई बिलीव कि यहाँ पर ये ड्रामा आगे से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है। इसके अंदर मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्दो अभी तक इसको वो फेम वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी, बट आई बिलीव कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक दो मज़ीद एपिसोड्स देखें तो इसके अंदर चूँकि बड़ी कास्ट है और स्टोरी भी कोई इतनी बोरिंग नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ यार बिल्कुल ही निगलेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बाकी फ़िरोज़ की क्रेडिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मैं आपको अपने TBC के रिव्यू में बता चुका हूँ कि यहाँ पर भैया किस तरीके से अब वो स्टूपिड कंट्रोवर्सीज़ का सहारा लेकर ख़ुद को पॉपअप करने की कोशिश कर रहा है, खुद से स्टेटस लगाकर खुद
उससे बाद में डिलीट करके हैक का बहाना लगा देना ताकि लोग उसके ऊपर डिस्कशन करें, यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू बढ़े और कमेंट सेक्शन में उसके ड्रामे में लोग कह सकें कि हाँ यार हमें तो ये फिरोज़ बहुत पसंद है। बल्कि अभी तक तो फ़िलहाल यही कह रहे हैं कि ये बंदा खुसरा लग रहा है, जबकि खैर ऐसी भी बात नहीं है, खुसरों की लुक तो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा कौन सा ड्रामा भैया होना चाहिए इसके सेकंड रिव्यू के अगेंस्ट, या फिर सेकंड रिव्यू भी आपको इसी का देखना है, ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। TBC के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।